हम लोग का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। हमारे साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, हमारे जाति के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम लोग कोई जाति में गिनते ही नहीं है, बोलते हैं कि कोई जाति में तुम लोग नहीं हो। कौना जात में आवेलू? अब कौनो जात में नहीं। हम लोग देश का नागरिक नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे, किसको आगे जाएंगे? समाज के निचले पैदान पे जो है कि अपने आप को बताने वाले ये लोग समाज के कहीं ना कहीं अगुवाई करने के लिए उतरे हैं। इनका जो है कि अगला पड़ाव जो है कि जिला स्तर पे होगा और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर इनका मुख्य व्यवसाय क्या है और इनका मुख्य पेशा क्या है। आखिर तुरहा समाज के लोग किस पेशा की वजह से जो है कि जाने जाते हैं और इनका मुख्य काम क्या है? खेती बाड़ी करना और मछली मारना। जो गंडक किनारे हैं यहाँ की ये मुख्य जाति है। तुरहा जो जाति हैं वो तुरहा शब्द ही बना है तराई के एरिया से। तराई के एरिया में कृषि होती है, पशुपालन होती है और छोटे मोटे व्यापारिक मत्स्य पालन। इन सब कैटेगरी को जो यहाँ की जाति हैं वो लोकल जातियाँ जो करती हैं वही सब तुरहा जाति के व्यवसाय हैं। शासनादेश है हमारे पास, देखिए अनुसूचित जाति में भी शामिल है, शासनादेश भी है, हर तरह का लीगल डॉक्यूमेंट हमारे पास है। लेकिन उनका कहना सीधा मोटा मोटी ये कहना है कि हमारे पास तुरहा जाति के बारे में कोई ब्यौरा नहीं है। अधिकारी को मान रहे हैं या सरकार की कमी मान रहे हैं? सरकार की इसमें कमी है, इसमें कोई दुराय नहीं है, लेकिन हमारी भी कमी है क्योंकि हमारी संगठन नहीं है। उन्होंने एक बात कहा कि आप लोग का संगठन कमजोर है। बलिया में भी बन रहा है, गोरखपुर में बन रहा है, तुरहे कास्ट का है, देवरिया में बन रहा है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं बन रहा है? नमस्कार, अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं सच तक टाइम्स और मैं हूं आपका वीरेंद्र रावत। अभी हम ये कुशीनगर जिले के चौबिया पटखौली ग्राम सभा में है और यहाँ एक तुरहा समाज जो है, जो समाज के काफ़ी निचले पैदान पे आते हैं और कहीं ना कहीं समाज में इनकी जो है कि अपेक्षा होती है। आज इस समाज के लोग एकत्रित होने की ये कसम खा लिए हैं और एकत्रित होकर एक समाज को सही दिशा और दशा देने के लिए आज पूरा तुरहा समाज के लोग जो है कि इकट्ठा हुए हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप यहाँ दिखा सकते हैं कि ये पूरा तुरहा समाज के लोग हैं जो आज अपने परिवार, अपने समाज को कहीं ना कहीं एक सही दिशा और दशा देने के लिए एकत्रित हुए हैं। किस लिए कार्यक्रम रखा गया है और क्या इनका मुख्य उद्देश्य है कार्यक्रम को रखने का, तो आप यहाँ किस उद्देश्य को लेकर ये सभा रखा गया? हम लोग तुरैया समाज को संगठित कर एक मंच पे लाने का काम करेंगे। हम लोग का जाति प्रमाण पत्र शुरू से नहीं जारी हो रहा है। तुरहा और तुरैया में मतभेद कर जाति प्रमाण पत्र को रोका जा रहा है। तहसीलदार की तुरहा और तुरैया दो अलग अलग समाज जातियाँ हैं। तुरहा और तुरैया सरकारी गजट के अनुसार एक ही जातियाँ है, मगर यहाँ तहसीलदार राजस्व लेखपाल मतभेद कर पैसे की मांग करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग शुरू से ही चले जाते हैं। ना हम लोग चुनाव लड़ पाते हैं, न शिक्षा में हम लोग को कुछ मिल पाता है। लेकिन तुरहा समाज की जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा पूरे कुशीनगर जिले में। कुशीनगर में कहीं प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रही है। बहुत भारी ये समस्या है, लोगों की नौकरी नहीं मिल पा रही है। हमारे पटना में एक लड़का है रवि, जिसकी नौकरी लग गई थी केवल जाति प्रमाण पत्र आर्मी में, जो कि जाति प्रमाण पत्र के वजह से उसका नौकरी भी खारिज हो गया। तो किस जाति में जो है कि आप लोग मांग कर रहे हैं? तुरहा की अनुसूचित जाति, तुरहा अनुसूचित जाति में हम लोग हैं ऑलरेडी पहले से। प्रमाण पत्र भी हम लोग के पास ऑलरेडी है। प्रमाण पत्र रहने के बावजूद भी हम लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, चाहे सरकारी कामकाज में हम लोग अपना दस्तावेज नहीं लगा पा रहे हैं। सरकार की कमी है, पूरी अधिकारियों की कमी है, भ्रष्ट अधिकारी है, केवल पैसे की मांग करते हैं। हम लोग से पैसा लेकर प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं, फिर उसके बाद बंद कर देते हैं। फिर 2 साल बाद 3 साल बाद फिर यही होता है, फिर पैसा लेके फिर जारी करते लोग। लगातार 2019, 2020, 2021 में भी जारी हुआ है प्रमाण पत्र। यानी कि 2021-20 जारी हुआ। हम लोग के पास साबुत भी है, प्रमाण पत्र भी है 2020, 2021 आज भी हो रहा है। आज भी कई जिलों में प्रमाण पत्र जारी हो रही हैं। यानी कुशीनगर जिले में नहीं हो रही है। अभी 2021 में तमकुई में भी जारी हुई है। इस मुद्दे को लेकर कभी आप लोगों ने डीएम से मिला है? हम डीएम साहब से मिला, उन्होंने कहा कि आप लोग शासन आदेश जो है उसमें आप लोग शासन आदेश में आप लोग है ही नहीं है कहीं। हमने सच सर्टिफिकेट दिखाया, सारी सर्टिफिकेट हम लोग आज से नहीं पूर्वज से ही बनता चला आ रहा है। कई जिलों में हो रहा है, कई जिलों में नहीं हो रहा है। तो हम लोग लगातार हम लोग संगठन, उत्तर प्रदेश सरकार की ये कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। अधिकारी भी भ्रष्ट है इसमें। अधिकारी को बस दिखाया जाए, कागज जो हम लोग पास हम लोग लेके जा रहे हैं, हम लोग उसको देखा जाए, सही हो तो हम लोग किया जाए, प्रमाण पत्र बनाया जाए, जारी किया जाए। यानी प्रमाण पत्र न होने की वजह से बहुत सारी सुविधाओं से बहुत सारी समस्या है। कहीं भी हम लोग बच्चे कहीं भी नौकरी, हम लोग की जाती है कहीं नौकरी में नहीं है। पूरे कुशीनगर में हम लोग किस जाति में हम लोग खुद नहीं पता चल पा रहा है। इस समय लाभ से वंचित रहते हैं। ये सभा करने का उद्देश्य क्या है आपका? या ये आंदोलन और आगे जाएगा या फिर? आंदोलन बहुत आगे तक जाएगा, पूरे प्रदेश में होगा और हम लोग संगठन बना रहे हैं। अधिकारियों से भी मिलेंगे, प्रदेश के जितने भी नेतृत्व हैं उन लोग से भी हम लोग मिलकर अपनी बात रखेंगे, अपनी समस्या को हल करवाएंगे। अपना हक के लिए हम जिले पर हम घेराव करेंगे, विधानसभा भी हम अपना घेराव करेंगे। शासनादेश में भी है कि हम लोग 6366 नंबर पे अंकित है। हम लोग अगर हम लोग नहीं बन पा रहे तो हम लोग किस जाति में है, उस जाति में हम लोग कन्वर्ट करके बताया जाए कि हाँ ये लोग तुरा नहीं है, वो ओबीसी में आते हैं कि किस जाति में आते हैं, हम लोग करके बताया जाए। हम लोग अनुसूचित जाति में है। अभी वर्तमान समय में उत्तर पर आप बता रहे हैं कि हम लोग किसी जाति में नहीं है। अनुसूचित जाति में है।
66 नंबर पे, लेकिन बन नहीं पा रहा है। अनुसूचित जाति 66 नंबर पे अंकित है, लेकिन बन नहीं पा रहा है। अधिकारी लोग से पूछे जाने पे कि हम लोग को जाति सर्टिफिकेट क्यों नहीं बन पा रहा है, तो सीधे कह रहे हैं कि अनुसूचित में नहीं है। हम लोग मछुआ समुदाय से भी आते हैं और हम लोग का मुख्य व्यवसाय फल, सब्जी और मछली पालना बेचना होता है। कि सबको साथ सबको विकास सरकार नारा बोलती है। हमारा विकास कहाँ है? जो हम सदियों से आ रहे हैं अनुसूचित में इस समय निकाला जा रहा है। जो 17 जाति है उसको जारी हो रहा है। हमारा जो सदियों से आ रहा है उसको कोई नकार रहे हैं सरकार। हमारे सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है। झूठा है एकदम, बिल्कुल हमारे समाज के लिए झूठा है वो। हम उसको पक्की नहीं मानते हैं कि सबको साथ सबको विकास ये नहीं मानते हैं। सरकार हमारे योगी मोदी की ये नारा झूठा है। झूठा है। हमारे साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, हमारे जाति के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसमें कारण क्या है आपको दिखाऊं। जैसे लिखा है तुरहा, ये देख रहे, ये लिखा है तुरहा और ये है तुराया। तो जैसे हम कहते हैं कि रामचंद्र और रामचंद्र, तो हम लोग धक्के खाते रह गए। आखिर किसी जात में तो बनना चाहिए। तुरहा तुराया है, इस पर सचिव के द्वारा भी हुआ है कि तुरहा तुराया उसी एक ही जाति है। किस मांग को लेके आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? जाति प्रमाण पत्र को लेकर। तुमको जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है? नहीं, हम लोग का नहीं बन पाता है। हम लोग पढ़ लिख कर भी कोई काम नहीं कर सकते हैं। और हम लोग का जाति प्रमाण पत्र बनेगा तभी ना हम लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं। कौना जात में आवेलू? अब कोनो जात में नहीं खी, तुरहो में तुरहा के कोनो नामे निशान नहीं है, तो का कर ले? हम पढ़ लिख कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम पढ़ लिख कर भी हमारा काम। कितने तक पढ़ी हो? कितने तक पढ़ी? अभी तो 10th में है। 10th में हो? जी। यानी पढ़ लिख के बेरोजगार हो तुम लोग, कोई काम लायक नहीं है। कोई काम लायक नहीं है। छात्रवृत्ति मिलता है? छात्रवृत्ति भी नहीं मिलता है। करेगा तभी तो छात्रवृत्ति मिलेगा। हम लोग कोई जाति में गिनते ही नहीं है। बोलते हैं कि कोई जाति में तुम लोग नहीं हो। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मेरा जाति प्रमाण पत्र तो है नहीं, तो बताइए हमारे बच्चे को क्या मिलेगा? कोई भविष्य तो बनेगा नहीं। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो हम लोग जिला पर जाएंगे। हम उन लोग कार्रवाई करेंगे। तुरहा समाज की महिलाएं हैं और ये जो है कि अपनी जाति प्रमाण पत्र को लेके कहीं ना कहीं एक संगठन को लेके अपने आप को जो है कि यहाँ इस स्थान पे जो है कि घर से निकल के बहु बेटियां जो है कि चली आई हैं। इनके बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में दिखाई दे रहा है और ये जो है कि अंधकार में जी रहे हैं। यानी पढ़ लिख के भी ये किसी लायक नहीं है। इनका कहना ये कि हम पढ़ भी रहे हैं, उसके बाद ना हमको सरकारी कोई सुविधा मिलता है, ना छात्रवृत्ति मिलती है और ना ही हमको जो है कि नौकरी वगैरह कुछ व्यवस्था मिलती है इस तरह का। यानी कि हम किसी जाति में नहीं है तो हमको कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। और सरकार का भी यही मानना होता है कि अगर आप किसी जात में है तो ही हम आपको व्यवस्था करेंगे। तो ये कमी कहीं ना कहीं सरकार की ही है कि सरकार इनको कहीं ना कहीं जाति से बेजात कर रखी है। इसीलिए ये लोग आज एकत्रित होकर ये सभा कर रहे थे। योगी मोदी से हमनी के सरकार से यह निवेदन बा, हमनी के लड़का पढ़ पढ़ के मजदूरी करता लोग, यानी पढ़ लिख के बेरोजगार बने। हम दू को लड़का अपने लखनऊ ले पढ़ा ले बनी, अब मजदूरी करता लोग। हमारे देश की आज़ाद हुए कितनी सालों हो गया, लेकिन आज तक हम लोग तुरा समाज की कोई भी आदमी आज़ाद नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? हम लोग देश का नागरिक नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे? किस पास जाएंगे? हम लोग क्या गुलाम बन के रहेंगे यहाँ पे?